हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना भी यही है कि आप सब हमेशा बहुत हंसते खिलखिलाते रहें। और आज मैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने वाले कुछ छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स जो कि साइकोलॉजिकल वे में इन्फ्लुएंस करेंगे आप दोनों को, उसका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आप देख पाएंगे अपने बच्चों में। और ये बहुत छोटे छोटे डूज़ एंड डोंट्स हैं। जैसे कई बार पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चे उनको अवॉइड कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे, एग्जैक्टली वो उसका उल्टा करके दिखाते हैं जो उनको मना किया जाता है। तो फिर कैसे इन चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं? और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है, जस्ट कुछ ट्रिक्स को यूज़ करना है अपनी बातों में, अपने बिहेवियर में। तो सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चे बातों को अवॉइड करते हैं, सुनते नहीं हैं, तो चाहे वो छोटे उम्र के बच्चे हों या फिर वो टीनेजर्स हों, दोनों के लिए ये इक्वली एप्लीकेबल है कि बच्चों का पूरा ध्यान ज़्यादातर अपने ही ऊपर होता है और वो कहीं ना कहीं किसी इंटरेस्ट वाले काम में अगर बिज़ी हैं तो नॉर्मली एंड नेचुरली वो बोरिंग काम को अवॉइड करेंगे। और उन्हें अगर हम कमांड दूर से दे रहे हैं, चिल्ला के दे रहे हैं, तो उसका भी इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर आपका कोई काम बहुत अर्जेंट नहीं हो तो कोशिश करें कि कुछ स्पेसिफिक काम जो आपको पता है कि वो बहुत लाइक करते हैं, जैसे फ्रेंड्स के साथ में अगर वो खेल रहे हैं, अगर वो बहुत मन लगा करके कुछ पढ़ रहे हैं, तो वैसे में उनको छोटे छोटे और अनइम्पॉर्टेंट बात के लिए इन्वॉल्व ना करें। जैसे कि पढ़ते हुए बच्चे को या फिर फ्रेंड्स के बीच में खेलते हुए बच्चे को बुला करके ये बोलना कि जाओ बगल वाले अंकल को बुला के ले आओ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, या फिर लाइट ऑफ कर दो बगल वाले कमरे का। इस तरह के यूजलेस चीज़ों में इन्वॉल्व ना करने के लिए कोशिश करें। एंड सेकेंड, अगर बहुत अर्जेंट है तो फिर बच्चे को चीख कर चिल्ला कर कमांड ना दे करके उनके पास जाएं, उन्हें पास बुलाएं और उनसे बताएं कि ये काम है, तुम कर दो प्लीज़। तो फिर प्रोबेबिलिटी कि वो आपकी बात मानेंगे, समझेंगे, उस काम में अपना अटेंशन और फोकस देंगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज़ आपने उस बात को वैसा ही इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट दिया है, और उस बच्चे को भी, उनके गेम को भी। अगर आप चिल्ला के कह रहे हैं तो वो भी उसको चिल्ला करके मना करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। सेकंड, जब हमें लगता है कि जो कुछ बोला जाता है उसका उल्टा ही कर देते हैं, तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो कई बार हम नेगेटिव कमांड्स दे रहे होते हैं। देखो, बाहर घूमने मत जाना, शाम को खेलने मत जाना, दूध गिरा मत देना, उछलते हुए सीढ़ी से मत उतरना। इस तरह के कुछ नेगेटिव कमांड्स हम दे रहे होते हैं, ये मत करना, वो मत करना, ऐसे नहीं करना। इसके अपोजिट आपको कमांड ऐसे देना चाहिए कि पढ़ाई में फोकस करना, ध्यान लगा के पढ़ाई करना, मन लगा के पढ़ाई करना, और आप बहुत मन लगा के पढ़ाई करते हो। दूध को ध्यान से पीना, सीढ़ी पे उतरते समय रेलिंग को पकड़ के धीरे धीरे उतरना, ना कि ये कि उछलते हुए मत उतरना, दौड़ते हुए मत जाना। बिकॉज़ हम जिन बातों को बोल रहे होते हैं, हम उसका एक स्कीमा बना रखते हैं। स्कीमा एक वर्ड है जिसका मतलब कि जिस एक शब्द को हमने बोला उससे रिलेटेड एक इमेज दिमाग में। जब हम एप्पल बोलते हैं तो आपको लिखा हुआ एप्पल नहीं दिखता, आपके ब्रेन में तुरंत एक एप्पल का इमेज बनता है, जैसा भी हो वो। जब मैं बोलूँगी फूल तो दिमाग में किसी फ्लावर का इमेज आएगा। सनराइज़ तो दिमाग में उगते हुए सूर्य का कोई सीन आपके दिमाग में आएगा, ना कि वर्ड्स। तो नहीं और हाँ का हमारे दिमाग में कोई इमेज नहीं है। तो अब हमने बोला कि उछलते हुए मत जाना, तो हमने दिमाग में उछलते हुए को इंड्यूस कर दिया। और जब हम इस तरह के पैटर्न को रेगुलरली यूज़ कर रहे होते हैं तो हम उनके बिहेवियर में, उनके कॉन्शियस अनकॉन्शियस में इन चीज़ों को अननोइंगली इम्प्लांट कर रहे होते हैं। उसी के लिए ये नेगेटिव कमांड्स को पॉजिटिव कमांड्स में चेंज करके आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए कुछ बहुत ही बड़ा माइलस्टोन डाल सकते हैं अपने बच्चे के दिमाग में। बिकॉज़
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बच्चे को ये सिखा दिया कि रो मत, खुश रहो, रो मत को अगर आपने नहीं बोल करके ये बोला शांत रहो, खुश रहो, हंस दो ना, तो अगर आपने ये वर्ड रोज़ बोला, जब बच्चा रो रहा है उसमें आपने शांत रहो, खुश रहो, हंस दो ना, साल 2 साल तक इस तरह के सिचुएशन में आपने बार बार बोला, तो अनकॉन्शियसली आपने उसके दिमाग में शांति, खुशी और हंसने जैसी आदतों को प्लांट कर दिया है। अब वो लाइफ लॉन्ग इन चीज़ों के साथ चलेंगे जब तक कि इसको ब्रेक ना किया जाए, और बचपन की चीज़ों को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। सिमिलरली तुम हर चीज़ को तोड़ देते हो, गिरा देते हो, ध्यान नहीं देते हो, इसके बदले आप ये बोलो ध्यान देते हो या ध्यान दो, फोकस करो, सावधान रहो। तो इस तरह के पॉजिटिव वर्ड्स को इंक्लूड करके आप उनके प्रेजेंट और फ्यूचर और अपने टाइम को भी ईजी बना सकते हैं, हेल्पफुल बना सकते हैं। थर्ड इज़, कई बार पेरेंट्स की आदत हो जाती है, वो अननोइंगली बच्चे को बार बार टोकते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, ये करो, वो करो। मीन्स बार बार हम उनको जो भी वो कर रहे हैं उससे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि एक तो बच्चों का अटेंशन बड़ा छोटा टाइम के लिए होता है, उनका बहुत लॉन्ग टर्म अटेंशन नहीं होता है जैसे एडल्ट्स का होता है। कुछ चीज़ें एडिक्टिव हैं, जैसे वीडियो गेम्स हो सकते हैं, और आजकल बहुत सारी नई तरह की चीज़ें आ गई हैं। तो उन इंटरनेट एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन की बात नहीं करूं तो बाकी चीज़ें जो बच्चे यूजुअली घर पे खेल रहे होते हैं, फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं या कुछ स्क्रबल कर रहे होते हैं, उन चीज़ों में उनका अटेंशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत लंबा ड्यूरेशन तक नहीं चलता है। तो अगर वो कोई नुकसान नहीं कर रहे, आपके पास कोई अर्जेंट काम नहीं है, तो फिर कोशिश करें कि आप उनको ना टोकें। इससे होता ये है कि उनका एक तो टेंशन कम है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से हटने वाले हैं, और आप तुरंत उन चीज़ों को सही कर सकते हैं तो कर लें, और आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा, जैसे वो रफ पेज में स्क्रबल कर रहे हैं तो करने दें। अदरवाइज़ अगर आपको हटाना है तो तुरंत चीख के, चिल्ला के ना बोल करके आप एक काम कर सकते हैं, उनको ऑफ़र दें, उनके सामने ऑप्शंस रखें, सो दैट उनको ये लगे कि उन्होंने खुद चूज़ किया है उस चीज़ को। ये बोलने के बजाय कि चॉकलेट नहीं खाना, दांत सड़ जाएंगे, ये बोल सकते हैं कि मेरे पास ये जूस है, ये फ्रूट है, या ये उससे कुछ बेटर ऑप्शन, या आज हम लोग तो टहलने जा रहे हैं मगर तुम चलना चाहोगे, अभी तुरंत जाना है, इसको तुम रख दो। तो यहाँ पे अब उनका अटेंशन हमने जानबूझ करके किसी और डायरेक्शन में रखा है, और उनको एक ऑफ़र दिया है कि आप आइदर ये लो या वो लो। कोशिश करें कि ऑप्शन कुछ ऐसा हो जो कंपैरेटिवली हेल्दियर हो और वो उसमें स्विच हो जाए, तो वहाँ उन्हें ये नहीं लगेगा कि आपने उनसे कुछ छीना है, बल्कि उन्हें लगेगा कि उन्होंने खुद कुछ चूज़ किया है। और नेगेटिव कमांड के बारे में एक पॉइंट जो मैं बोलना भूल गई थी मगर बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि बच्चे, टीनेजर्स जो होते हैं वो थोड़े चैलेंजिंग नेचर में आ जाते हैं, और जो छोटे होते हैं वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं वर्ल्ड को। तो जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन या कमांड मिलती है कि डोंट डू दिस, हमारा एक नेचर होता है कि हम जानना चाहते हैं कि क्या है, जिज्ञासा जिसे कहते हैं, क्यूरियोसिटी जिसे कहते हैं, वो हमारा इन्नेट नेचर है, जिसके कारण जिस काम को मना किया जाता है हम उसी को करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे रिलेटेड एक स्टोरी है फ्रॉइड की, जो कि साइकोलॉजी के वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड है। उन्होंने ही कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस की थ्योरी दी और बहुत कुछ। तो उनकी वाइफ और वो अपने बच्चे को लेकर के एक पार्क में गए होते हैं, जहाँ घुसते के साथ उनकी वाइफ ने उनके बच्चे को एक पूल के पास जाने से मना किया था, वाटर पूल के पास जाने से मना किया था, और थोड़ी देर के बाद वो लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। शाम को निकलते के समय अचानक से उन्होंने नोटिस किया उनका बच्चा तो उनके साथ है ही नहीं। उन्होंने इधर उधर ढूंढा, उनकी वाइफ की हालत ख़राब हो गई। हस्बैंड ने पूछा कि क्या, मीन्स फ्रॉइड ने पूछा कि क्या कोई ऐसा कमांड है जो तुमने उसको दिया था कि तुम ये बिल्कुल मत करना।
तो उसने 1 मिनट सोच के बोला कि हाँ, मैंने उसे बोला था कि वो वाटर पूल के पास नहीं जाए। तो अगले ही मिनट वो दौड़ते हुए वाटर पूल के पास गए और उनका बच्चा वहीं बैठ के पानी से खेल रहा था। तो उनकी वाइफ ने बोला, आप इतने सर्टेन कैसे थे कि ये वहीं होगा? तो फिर उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि हम जिस चीज़ को मना करते हैं, ऑटोमेटिकली क्यूरियोसिटी के कारण हम उसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आप खुद के बारे में सोचिए, जब आप सोचते हैं कि मुझे ये नहीं करना, मुझे आज स्मोकिंग नहीं करनी है या कल से स्मोकिंग नहीं करना, लोग न्यू ईयर में रेजोल्यूशंस लेते हैं और उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इंस्टेड मैं न्यू ईयर में ज़्यादा फ्रूट्स लूँगा, ज़्यादा हेल्दी डाइट लूँगा, ज़्यादा अवेयर रहूँगा, ना कि मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा। तो इस तरह के पॉजिटिव कमांड्स खुद को भी दें और बच्चों को भी। सी द चेंज इन बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। ऑल द बेस्ट, and if you like this, please do like, share, subscribe my channel. Bye bye.